जो प्रशांत जी का विज़न है उस तरह का बिहार बने, इसके लिए लोग एकदम उत्सुक हैं और उनकी यह यात्रा बहुत सफल कही जाएगी। वो बिहार का जो पलायन का मुद्दा प्रशांत जी ने बताया है उसी के कारण से है कि अधिकतर यहाँ लोग जो है अच्छी पढ़ाई के लिए हो, अच्छी नौकरी के लिए हो, मजदूरी करने के लिए हो, हर कारण से यहाँ युवा वर्ग पलायन कर चुका है बिहार से। कुछ बड़े बुजुर्ग और महिलाएं ही अधिकतर बिहार में रह गई हैं, इसलिए नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ बिहार। हम पहुंचे हुए छपरा में, हमारे साथ में जन सुराज के कदावर नेत्री और मरहौरा विधानसभा के भावी विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर नूतन कुमारी हैं। आइए हम बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रशांत किशोर जी द्वारा बिहार बदलाव यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार में घूम रहे हैं, अपने मिशन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जो छपरा में यानी कि सारण जिला में जो प्रशांत जी का बिहार बदलाव यात्रा हुआ, कितना सफल रहा, पहल आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपको भी संपर्क करने के लिए और जनता तक मेरी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। मैडम, बिहार बदलाव यात्रा कितना सफल रहा सारण में जो हुआ है? बहुत सफलतापूर्वक यह यात्रा हुई है और प्रशांत जी का यहाँ बहुत अच्छा मैसेज गया है जनता में। और उन्होंने जो इस तरह से पंचायत जाकर हर जगह रोड शो भी करके हर तरह से जनता के बीच अपने आप को पहुँचाया है उन्होंने, और उनकी आवाज़ जनता तक पहुँची है, तो यहाँ लोग बहुत उत्सुक हैं कि बिहार में बदलाव हो और जो प्रशांत जी का विज़न है उस तरह का बिहार बने, इसके लिए लोग एकदम उत्सुक हैं और उनकी यह यात्रा बहुत सफल कही जाएगी। प्रशांत जी की जो सभा हो रही है, खासकर उसमें महिलाओं की संख्या लगभग 80% हो रहा है उपस्थिति, उसको किस नज़रिए से देखा जाए? वो महिलाओं की जो उपस्थिति ज़्यादा है, वो बिहार का जो पलायन का मुद्दा प्रशांत जी ने बताया है उसी के कारण से है कि अधिकतर यहाँ लोग जो है अच्छी पढ़ाई के लिए हो, अच्छी नौकरी के लिए हो, मजदूरी करने के लिए हो, हर कारण से यहाँ युवा वर्ग पलायन कर चुका है बिहार से। कुछ बड़े बुजुर्ग और महिलाएं ही अधिकतर बिहार में रह गई हैं, इसलिए महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा नज़र आती है हर जगह, क्योंकि बिहार की जो समस्याएं हैं उससे महिलाएं जूझ रही हैं और उनके बच्चे, उनके पति, उनके भाई भतीजा जो भी है सब बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी। तो उन लोगों को ही तकलीफ़ है ना कि बिहार में उद्योग धंधा लगे, बिहार में अच्छी शिक्षा हो, तो हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चे हैं, युवक हैं, वो बिहार में रह सकें। तो इसलिए महिलाएं अधिक उपस्थित होती हैं। जन सुराज के सभा में खास करके महिलाएं ज़्यादा उपस्थित होती हैं। आखिर इसका निदान क्या है, चूँकि महिलाएं सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं? इसका निदान वही है कि बिहार में जो जन सुराज कह रहा है कि पलायन रोकने के लिए यहाँ रोजगार उत्पन्न किया जाए, वह पूंजी दे के हो, उद्योग धंधा लगा के हो, लघु उद्योग धंधा लगा के हो, हर तरह से यहाँ रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि छोटे बच्चों से लेके और ऊंचे स्तर तक लोगों को बाहर जाके अच्छी स्टडी के लिए बाहर मजबूरी में न जाना पड़े। खुशी से कोई लोग जाते हैं, कुछ लोग, वो अलग बात होती है, लेकिन मजबूरी में जो लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। अब सोच लीजिए कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था का इतना खराब रिस्पांस है बाहर में कि यहाँ के IIT में भी एडमिशन लेना लोग शर्म की बात समझने लगे हैं। तो सोच लीजिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बाहर लोग किस नज़रिए से देखते हैं। वह व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, पलायन कैसे रुकेगा? शिक्षा, रोजगार की जब तक यहाँ व्यवस्था नहीं होगी, पलायन कैसे रुकेगा? तो इन सब कारणों को पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति काफ़ी मानी जा रही है, काफ़ी चर्चा है, यहाँ पर लूट खसोट हत्या ये सब बढ़ गया है, क्या कहना चाहिएगा? आप देख ही रहे हैं, आप लोग तो समाज में न्यूज़ इकट्ठा करने का ही काम करते हैं, तो
इधर कुछ दिनों से और ज़्यादा भ्रष्टाचार का जो है ये कानून व्यवस्था और ख़त्म होते चली जा रही है। पता नहीं क्यों सुशासन बाबू के शासन में जो पदाधिकारी लोग हैं ये लोग क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं, बच्चियां असुरक्षित हैं, हर जगह इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रहा है। और कहीं मर्डर, कहीं लूटपाट, राहजनी, हर तरह की जो कानून व्यवस्था है वह ख़त्म होते जा रही है। कहीं भी लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा है, तो आखिर कैसे संभलेगा, कैसे, आखिर क्या कारण है? यहाँ की जनता को निर्णय लेना पड़ेगा कि इतने दिन से जिस व्यवस्था को वो लोग वोट कर रहे हैं वह व्यवस्था ने उनको क्या दिया है। तो आज तक यहाँ की जनता बोलती थी कि हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, तो विकल्प के अभाव में कभी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कभी जदयू को कर रहे हैं, कभी राजद को कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन जा रहे हैं। तो जन स्वराज एक विकल्प लेके आया है और वह पब्लिक तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहा है कि बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के प्रगति के लिए, बिहार की व्यवस्था को हर तरह से संवारने के लिए जन स्वराज क्या करना चाहता है। तो जन स्वराज ने और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि इस बार मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, किसी भी राजनेता का हाथ नहीं पकड़ूंगा, बल्कि बिहार की जनता को आगे बढ़ाना है, बिहार की जनता को संवारना है। तो जनता की हाथ पकड़ रहा हूँ, उनको मंत्र बता रहा हूँ कि कैसे उनका जीवन संवरेगा। तो जब तक यहाँ की जनता इस बात को नहीं समझेगी, बिहार नहीं सुधरेगा। और जनता अगर इस बात को समझेगी तो बिहार का सुधार, बिहार की प्रगति निश्चित है। आप मढ़ौरा विधानसभा में बड़ी जोर शोर से प्रशांत जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही हैं, विधानसभा की तैयारी काफ़ी जोर शोर से भी कर रही हैं, और मढ़ौरा के लोगों को क्या अपील करना चाहिएगा? मढ़ौरा के लोगों से यही अपील करूंगी कि आप लोग जो इतने दिनों की व्यवस्था को देखने के बावजूद भी अगर छोटे छोटे प्रलोभनों पर वोट करेंगे, जात पात धर्म के नाम पर वोट करेंगे, तो आपका जीवन स्तर कभी भी नहीं सुधरेगा। और जो मैं बता रही हूँ, जो जन स्वराज की कल्पना है या सपना है, उसके आधार पर जब आप लोग वोट दीजिएगा तभी आपके बच्चों को शिक्षा, रोजगार, महिलाओं का सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार खत्म होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी, महिलाओं का भी सशक्तिकरण होगा, रोजगार मिलेगा, बुजुर्गों को भी सम्मान मिलेगा और दिव्यांग लोगों को भी जन स्वराज सम्मान देगा। हर तरह से पूरे समाज के उत्थान की कल्पना जन स्वराज ने की है। अगर आप लोग जन स्वराज की बात को समझते हैं तो ज़रूर से ज़रूर मढ़ौरा की भी प्रगति होगी और पूरे बिहार की प्रगति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।